नमस्कार, रात के 10 बजे आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और अब जबकि डीडी न्यूज पर रात के 10 बजे हैं तो अब सिर्फ 10 नहीं बजे बल्कि ये दमदार 10 है। जी हां, अब से डीडी न्यूज पर जब रात के 10 बजेंगे तो आप देखेंगे दमदार 10, यानी आपका पसंदीदा शो दो टूक। क्योंकि दो टूक का समय बदल गया है। दो टूक अब रात को 9 बजे नहीं बल्कि अब से रोजाना रात 10 बजे टेलीकास्ट होगा। वक्त बदला है लेकिन तेवर वही है। उसी तेवर के साथ उसी तरह से हम लगातार झूठ और लगातार फेक एजेंडा की पोल खोलते रहेंगे दो टूक में। आज दो टूक में जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं वो इस वक्त जो है देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। सुर्खियों में छाया हुआ है सिर्फ देश नहीं बल्कि मुझे लगता है इस मुद्दे की चर्चा तो देश नहीं दुनिया भर में होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस वक्त नरेंद्र मोदी मालदीव में हैं, उस मालदीव में जहां 2 साल पहले तक भारत विरोधी नारे लग रहे थे, उस मालदीव में जहां पर 2 साल पहले तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ दीवारों में पोस्टरों में नारे लगाए जा रहे थे, दीवारों पर उनके खिलाफ लिखा जा रहा था, आज उसी मालदीव में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। उसी मालदीव में रक्षा मंत्रालय के दरवाजे पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे। और यह सब 2 साल में हुआ कैसे? यह सब 2 साल में इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लक्षद्वीप में सिर्फ एक कुर्सी बिछाई थी और उस कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सूझबूझ और उनकी जो सोच थी, उस सोच से इतना बड़ा बदलाव आया कि आज मालदीव पलक पावड़े बिछाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। लेकिन जिस वक्त नरेंद्र मोदी मालदीव में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आज राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। वैसे खुद अगर नरेंद्र मोदी की बात करूं, नरेंद्र मोदी ने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं दमदार हूं, मुझ में दम है। वो तो अपने आप को भारत का प्रधान सेवक कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो दम दिया है वो देश की जनता ने दिया है। देश की जनता ने लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें दमदार बनाया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखें जरा किस में कितना है दम। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं तो इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसका फैक्ट चेक भी होना चाहिए और यह भी देश को जानने का हक है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी आखिर किस में कितना है दम। तो देखें जरा किस में कितना है दम। इसी खबर की धार को, इसकी रफ्तार को समझते हैं खबरधार में। आइए खबरदार में इस खबर की धार को समझते हैं, जो कुछ आज हुआ और जो कुछ आज कहा गया खबरदार में। देखिए, मैं आपको ग्राफिक के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा कि इस खबर की रफ्तार क्या है, इस खबर में धार क्या है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा भी आज हमारे पास बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरदार। नरेंद्र मोदी इस समय मालदीव में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैंने कहा कि मालदीव में भारत माता की जय और मालदीव में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। ठीक उसी समय कांग्रेस ने मोदी पर अपशब्दों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्दों की बौछार कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार कहा कि मोदी झूठों के सरदार हैं। तो झारखंड में कांग्रेस के मंत्री ने एक बार फिर मोदी को अपमानित करते हुए कहा कि मोदी तो चाय वाला है। चाय वाला कहकर नरेंद्र मोदी का अपमान करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी में दम नहीं है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी में दम नहीं है, जबकि मोदी के सामने राहुल की कांग्रेस हार का शतक बना चुकी है। हार का शतक राहुल की कांग्रेस ने बनाया है। और राहुल का बयान तब आया है जब मोदी ने उनकी दादी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ही नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद। मोदी ने इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ लिया। आज मोदी को 4078 दिन हो गए। तो राहुल
और कितना दम देखना चाहते हैं, या जनता से वो और कितना दम दिखाना चाहते हैं। दो टूक में आज इसी पर गर्मा गर्म बहस होगी। बने रहिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को आपको सुनना चाहिए और साथ साथ इरफान अंसारी और खड़गे साहब को भी सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट शुरू करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं हो। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफ्फाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही। भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। मंडल कमीशन को विरोध सबसे ज्यादा किसी ने किया तो राहुल गांधी जी की स्वर्गीय पिता श्री राजीव गांधी जी ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस की सर्वोच्च नेता थे, प्रधानमंत्री थे। राज्यों की मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख के ये कहा था, रिजर्वेशन देश की विकास के लिए घातक होगा। जब पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी आरक्षण दिए थे, उसकी पुरजोर विरोध नेहरू जी ने किया था। देखो, जिन्होंने देश में सामान्य लोगों की विरोधी राजनीति किया है, गरीब विरोधी राजनीति किया है, उनकी मन ही विष से भरा हुआ है। अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, और तू चाय बेचने वाला है, मसीहा थोड़ी ना है। जिस प्रकार का विद्वेषपूर्ण, क्षुद्र और अवमानना से भरा हुआ बयान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में किया गया है, वो एक बार फिर कांग्रेस के उसी घृणित मानसिकता को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफ्फाजी करने के आदतन हो चुके हैं। तो चलिए, आपको मैंने सुनाया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों की बौछार हुई, और यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो दरअसल जो हैं वो जो ओबीसी हैं वो ओबीसी हैं नहीं, उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। और राहुल गांधी की जो जाति है उसको मिक्स जाति बताया, मिक्स जाति, और ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस के नेता ने कहा कि राहुल गांधी की जाति मिक्स जाति है। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन बड़ी चर्चा जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी में नहीं है दम, तो फिर देखना चाहिए कि किस में कितना है दम। इसी पे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं संजीव कौशिक। मेरे साथ स्टूडियो में अभिषेक तिवारी जुड़े हुए हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले संजीव कौशिक और रोहन दुआ में आमने सामने हो जाए और जरा देख लें कि किसमें कितना दम है। संजीव कौशिक को दिखाइए और रोहन गुप्ता, दोनों के बीच आज चर्चा हो जाए। पहले संजीव कौशिक जी, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मोदी में दम नहीं है, कितना दम देखना चाहते हैं? तो देश की जनता ने पिछले इलेक्शन में ही दिखा दिया, 60 सीटें काट ली। यदि 2-4 पाए अगल बगल से नहीं जोड़े जाते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हवा बनी थी, वो हवा तो निकलती हुई दिखाई दे रही है ना। एक पार्टी जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी दुगुनी ताकत से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक पार्टी जिसका ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था, वो नीचे की तरफ जा रहा है। कौन सी गुनाह कर दी राहुल गांधी ने ये बात कह के? आप लोकप्रियता के पैमाने पर यदि देखेंगे तो निश्चित तौर पे एक तरफ इजाफा दिखेगा और एक तरफ नीचे की तरफ ग्राफ जाता हुआ दिखेगा। क्या मतलब है इसका? वही मतलब है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। इसमें क्या, कौन सी गुनाह है?
हिंदुस्तान की जनता ये बात समझती है और जानती भी है हिंदुस्तान की जनता ये बात। यदि ऐन मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री को यदि उस खेमे से नहीं लाया गया होता, 20-30 सीटें यदि नहीं हुई होती, तो शायद आज सत्ता में नहीं होती कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि हम संविधान बदल लेंगे, वो कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलने की बात कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मजबूती के साथ कह रही थी कि जो चाहेंगे सो करेंगे हम, उसके हलक में जाके अटक गई। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना। और जिनके साथ आप हैं वो लोग आपको किस तरह से घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, कैसे आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो जो ताकत की बात थी, निश्चित तौर पे जो ताकत में इजाफा होना था वो तो नीचे की तरफ ग्राफ जा ही रहा है ना अशोक जी। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। मैंने 2 मिनट दिया, लेकिन आप इसके पक्ष में 1.5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाए और बीच में लड़खड़ा भी गए। शायद आम आदमी पार्टी का जो खुमार है उससे अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए आपने कांग्रेस पर हमला भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस जो संविधान बदलने की बात आपने अभिषेक जी की लाइन बोल दी, तो कोई बात नहीं, अभी हो जाता है, बोला कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाता है। हाँ, हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन चलिए, रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि भाई ग्राफ तो गिरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात कर रहे थे, वो जो है 240 पर अगर बीजेपी रह गई तो ग्राफ तो गिरा है, इसलिए मोदी जी का जो दम है वो कम हो गया। शायद राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अहंकार आज कांग्रेस पार्टी का पूरा देश देख रहा है, वही कारण है उनके पतन का। आप जब हकीकत का स्वीकार नहीं करते हैं अशोक जी, तो कभी भी आप उसका सोल्यूशन नहीं लाते हैं। आपके पास एक मंच था, आप अपने पार्टी के कैडर को एड्रेस कर रहे थे, आप कुछ ऑल्टरनेट देते, कुछ बोलते तो बात थी। आप व्यक्तिगत टिप्पणी करके, अपमान करके नहीं मोदी जी से जीत सकते हैं। और दूसरी बार एक कह रहा हूं अशोक जी, ये बहुत बड़ी चीज मैं कहता हूं, ये पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि 11 साल के शासन के बाद भी मोदी जी के शासन में भाजपा के लिए प्रो इनकम्बेंसी है और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष में होने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी। ये रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कांग्रेस का कि विपक्ष में रहने के बाद भी आज एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। जनता स्वीकार नहीं कर रही है। आप रिकॉर्ड चैलेंज के साथ, आंकड़ों के साथ देखिए। और आज पता नहीं उनका संयोग है या प्रयोग है कि 4078वें दिन ये कमेंट उन्होंने किए। देश तय करता है सुख जिम्मे, और आप तय नहीं करते। देश की जनता तय करती है कि किसमें कितना है दम। देश की जनता चुनाव जीता के तय करती है। देश की जनता विश्वास प्रतिपादित करके तय करती है। देश की जनता मौके देके तय करती है। आज मोदी जी के शासन में कितनी के 3 सरकार बनी है, केंद्र में बनी है, 3 राज्यों में सरकार बनी है। और आप सामने ट्रैक रिकॉर्ड दे लीजिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ता हूं, पर आईने में झांक के देखना चाहिए, तब आप किसी चीज से साथ लड़ सकते हैं। अगर आप हकीकत से किनारा करेंगे, कभी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यही हकीकत कांग्रेस पार्टी के जो अहंकार, जो उनके नेताओं के बयान मोदी जी के आ रहे हैं। आप नीति का विरोध करिए, आप निर्णय का विरोध करिए, पर व्यक्तिगत विरोध कभी भी पॉलिटिक्स में आपको फायदा नहीं करता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। पर मुझे लगता है इनका फ्रस्ट्रेशन है, और तभी गुब्बारा इस तरीके से, ये आदमी है, क्या तरीका है, क्या ये भाषा है? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की भाषा को देश की जनता कभी भी स्वीकार करेगी या माफ करेगी। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 4078वां दिन, और आज भी जो विश्वास है मोदी जी में। आपने कहा लोकसभा की बात की, जनता ने थोड़ा मौका दिया था, उसके बाद भी जाइए, इतिहास तो 1.5 साल आगे बढ़ चुका। हरियाणा में क्या हुआ? जीता हुआ चुनाव हार गए अंदर की लड़ाई में। जो पार्टी हरियाणा का चुनाव हार सकती है अशोक जी, इस परिस्थिति में उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। इतना टेक लॉक था, आप चुनाव हार गए। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ, तीसरी बार शून्य। आप अपने आपको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। मुझे नहीं लगता है 30 सेकंड मैं सिर्फ ये कहता हूं, पैमाना जो है, इसमें कितना दम है, उसका पैमाना जनता तय करती है। जनता का निर्णय सर्व आंखों पर होना चाहिए। जब लोकसभा में जनता ने थोड़ा सा एक दिखाया, भाजपा वो चीज समझी, जो कोर्स करेक्शन था किया, और आज परिणाम आपके सामने है। ओके, चलिए संजीव कौशिक, ये ठीक है कि भाई सीटें कम हुई, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये अति आत्मविश्वास नहीं है। देश की जनता इसको पसंद नहीं करती। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर हैं, वो भारत के लिए गए हैं, भारत की बात कर रहे हैं, और यहां पर अगर ये कह जाए वो तो चाय वाला है, जो है वो झूठों का सरदार है, दम नहीं है, इस तरह की भाषा जो है वो जनता पसंद नहीं करती। और शायद इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस अब तक 100 चुनाव हार चुकी है, शतक लगा चुकी है। अशोक जी, मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का इस्तेमाल करने से पहले गंभीरता से सोचना चाहिए, भाषाई मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। लेकिन यह बात भी तो सही है, मोदी जी एक बार नहीं कई बार
अपने जात के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में बात की है लोगों के सामने। आप कह रहे थे कि किसने बता दिया कौन दम है, दमदार है। बात करी अपने परिवार के बारे में, डंके की चोट पे अगर जाति के बारे में, अगर जाति के बारे में बोला तो क्या गलत बोला? सीना ठोक के हमने तो नहीं कहा था कि 56 इंच का सीना है, उन्होंने कहा था ना। नहीं ठीक है, किसने कहा? नहीं आपने कहा जाति के बारे में अगर बोले तो क्या गलत है? अगर राहुल गांधी की जाति है तो वो भी जाति बताए, क्या दिक्कत है? हर आदमी, अगर राहुल गांधी देश से पूछ रहे हैं जाति, तो इसमें बुरा जाति तो मोदी जी की जाति पे सवाल उठाते हैं, बुरा क्यों मान गए? अपनी जाति बताई, इसमें बुरा क्यों? अगर उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ बताया, गलत क्या है? झूठ के पुलिंदे का, या झूठ का पुलिंदा? क्या झूठ का पुलिंदा बताइए? देश के प्रधानमंत्री रोते हुए कहते हैं कि मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, हम चाय बनाते थे, हमारी जाति कहां से आती थी? हमने देखा कभी मगरमच्छ से खेलते हैं, कभी चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ना चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, ना वो जो है INS विक्रांत में छुट्टियां बिताते थे, ना वो अपने बर्थडे का केक जो है वो हवाई जहाज में 5,000 10,000 फीट पे काटते थे। एक व्यक्ति विरासत में इस देश की सत्ता मिली, वो उनमें से नहीं है, इसलिए एक व्यक्ति गरीब बच्चे के रूप में आते थे। अशोक जी, एक व्यक्ति तकरीबन 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री, दूसरे 1.5 दशक के आसपास में प्रधानमंत्री, अभी तक आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, गरीब के घर में पैदा लिए। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। सबसे ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन कौन जी रहा है? 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा विलासिता। हाँ बिल्कुल, अभी सबसे ज्यादा। तो उस समय क्या, अब तो मत खेलिए ना। अगर कोई अपने बात कर रहा है, अपने बचपन के बारे में बता रहा है, कोई ये बता रहा है, झूठ बोल रहा है ना, इससे तो कोई रिकॉर्ड है क्या? अच्छा ओके, अब मैं बताता हूं। चलिए आपने झूठ कहा, तो मैं इस झूठ का भी मैं एक फैक्ट चेक और कर देता हूं, क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं, और मैंने पहले ही कहा ना झूठा एजेंडा चलेगा, ना फेक एजेंडा चलेगा, ना झूठ चलेगा। हम करेंगे तो 2 टूक करेंगे। आज जो है कांग्रेस की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी मैं बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूं। झूठों का सरदार कौन है, मैं खड़गे जी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह साबित कर दूंगा कि झूठों का सरदार कौन है। 2 मिनट में साबित कर दूंगा। आज खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने, इससे पहले भी, आज भी कांग्रेस के मंच पर बार बार यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है ही नहीं। वो कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने जब खुद थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ओबीसी जाति, जो अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया। और ये कितना बड़ा झूठ है, इसका मैं खंडन, इसका खुलासा मैं इस फैक्ट के साथ कर रहा हूं। मेरे हाथ में क्या है जानते हैं संजीव जी? मेरे हाथ में ये जो है भारत का गजट है। भारत का गजट है ये, जो सरकार जो है, बाकायदा सरकारी गजट होता है वो है, राजपत्र जो होता है वो है। और ये कब का है? 27 अक्टूबर 1999, जिस समय नरेंद्र मोदी ना गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ना उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होना तो दूर की बात है। और इस गजट में साफ तौर पर लिखा है कि कौन कौन सी नई जातियां भारत सरकार ने ओबीसी में शामिल की हैं। 1999, 1 मिनट मुझे फैक्ट रखने दीजिए, और अगर फैक्ट का जवाब फैक्ट से देंगे तो मुझे बताइएगा। फिर से बता रहा हूं, ये देखिए 27 अक्टूबर 1999 का दस्तावेज है, और इसके अंदर आपको यह बता दूं, गुजरात में लिखा है, ये 5वां नंबर पर स्टेट गुजरात है, और गुजरात में लिखा है मोड़ जो घांची है, वो जो है पहले घांची जो मोड़ है वो सिर्फ मुस्लिम होते थे, लेकिन इसमें जो नई एंट्री हुई 1999 में, उसमें नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसको ओबीसी में शामिल किया गया। तो नरेंद्र मोदी की जाति 1999 से सरकारी गजट के अनुसार ओबीसी है। लेकिन उसके बावजूद अगर खड़गे ये कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, तो झूठों का सरदार कौन है ये देश की जनता तय कर ले। हमने तो सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अभिषेक जी आपके पास आता हूं। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है? आपको भी लगता है? अशोक भाई, एक तो आपको बधाई और शुभकामनाएं, दोबारा से आपने 2 टूक लेकर आए, शुक्रिया। जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मेरा मानना है कि दोनों ने देश की जनता को बरकराने का प्रयास किया। एक ने लगभग 60 से 70 बरस में राज किया, एक ने लगभग 15 से 20 बरस हो गया। और जो देश की हालात है, तो मेरा अपना मानना है कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। वो कभी कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती, कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती, लेकिन एक चीज को मैं बड़ी करने का प्रयास करूंगा कि मोदी जी में दम की बात तो नहीं, लेकिन मोदी जी में जरूर इस चीज के लिए विफल रहे। चाहे 4000 दिन हो गया उनको प्रधानमंत्री बने, चाहे वो महंगाई की बात हो, महंगाई आज अपने चरम पे है, वो करने में विफल रहे, इसलिए उनमें दम नहीं है। उन्होंने एजुकेशन की पूरा खस्ता हालात कर दिया, एजुकेशन ठीक नहीं कर पाए, जो एक आम आदमी को, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे एससी की बात हो, चाहे एसटी की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी का अपना मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ, मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएं
हर एक जनता का अधिकार होता है और उसको देना चाहिए। जो करने में विफल रहे, मुझे लगता है इसमें उनमें दम नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों से वादा करके आए थे कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं मानता हूं उनमें दम नहीं है। मैं इस चीज के लिए भी मानता हूं उनमें दम नहीं है कि उन्होंने जो भी देश की जनता से वादा किया, महिलाओं से उन्होंने वादा किया था, उन्होंने किसानों से वादा किया था हम आपकी आय दुगनी करेंगे, वो नहीं पूरा कर पाए, इसलिए दम नहीं है। उन्होंने हर व्यक्ति से वादा किया था, हर गरीबों से वादा किया था हम आपके ऊपर पक्का मकान देंगे, और पक्का मकान तो दूर की बात है, जिस राजधानी में हम लोग रहते हैं वहां पे लोगों का छत उजाड़ा जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। और एक चीज से मैं बिल्कुल असहमत हूं, किसी भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हर 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनका उतना ही सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी सम्मान करे उतना मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी इस चीज को मानना चाहिए और इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, उस पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए। चाहे वो विधवा की बात हो, चाहे 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात हो, चाहे चरफी गाय की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के अंदर किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। हमारी नीति अलग है, हमारी विचार मतभेद हो सकता है, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल 2 चीजें जल्दी से टिप्पणी पे मैं रोहन जी के पास जाऊंगा, रोहन जी काउंटर करेंगे। आपने कहा, एक तो आपने जो बाकी सारी चीजें कही रोहन जी जवाब देंगे, लेकिन आपने कहा महंगाई दर कितनी है इस वक्त? मुझे लगता है 40 सालों में, नहीं 40 वर्षों में, 40 वर्षों में, मैं कह रहा हूं अशोक भाई 40 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान सर मुझे आंकड़े बताए, मैं तो देखिए कागज लेकर बैठा हूं। आप बता दीजिए अभी महंगाई 2000 मुझे अभी कितनी महंगाई दर? मुझे लगता है 8% ज्यादा है सर, 2%। नहीं कौन सा डेटा दिखाइए आप, डेटा कौन सा डेटा? अशोक भाई डेटा दिखाइए, मैं मुझे मालूम नहीं होता, आप ये डेटा चेक कर लीजिए। क्या 40 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान के अंदर? रोहन जी डेटा दिखा रहे हैं, आप डेटा मांग रहे हैं, मैं डेटा दिखा देता हूं। रोहन जी बताइए, आप डेटा निकालिए। 10%, PIB.gov.in जून में 2.1%, 2.1%। भैया सोच के आइए ना, चैनल में ऐसे ही मत बोलिए। आपकी पार्टी इसीलिए तो हार गई, शीश महल भी बन गया, ये हो गया, आंकड़ों के झूठे विपक्ष में। ये गुजरात में खुद आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के गृह राज्य में आप आ रहे हैं। रोहन भाई कैसी बात कर रहे हो आप? साथी है, थोड़ा सा जिम्मेदारी से बात करिए। जब आंकड़ों में बात करते हैं, मोदी जी में इसीलिए दम है क्योंकि महंगाई भी कम है। मोदी जी में डेटा बिछाइए, डेटा खाइए, डेटा बिछाइए, डेटा खाइए। चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। मोदी जी में इसलिए दम है कि देश की अर्थनीति जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया का है। मोदी जी में इसलिए दम है कि जो आप मकानों की बात करते हैं, करोड़ों लोगों को मकान दिलाए, नौकरी दिलाइए। मोदी जी में इसलिए दम है कि महिला सुरक्षा में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। मोदी जी में इसलिए दम है कि डिफेंस के मामले में आज इंडिया 1 लाख करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट कर चुका है। मोदी जी में इसलिए दम है कि FDI का रिकॉर्ड इन्फ्लो इंडिया में हो चुका है। मोदी जी में इसलिए दम है कि जितनी भी स्कीम्स हो हमारी वो सारी सक्सेसफुल हो रही है। मोदी जी में इसलिए दम है कि विश्व फलक पे भारत का नाम अलग तरीके से लिया जा रहा है। मोदी जी में इसलिए दम है कि आज मालदीव में जो लोग आप विरोध कर रहे थे, आज मालदीव देश के प्रधानमंत्री को आज एक्सेप्ट करके वहां पे उनकी साख्ता कर रहा है। ये मोदी जी और ये भारत में दम है। इसके सामने मत जाइए, आंकड़ों में आप बात करेंगे, आपके सारे दावे खोखले हैं, एक भी चीज आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए, मैं आंकड़ों से अलग हटके एक बार फिर आता हूं इस मुद्दे पर जिसकी हमने शुरुआत करी थी। मुझे एक पर छोटा सा आप ब्रेक लेना है, सौरभ जी आऊंगा आपके पास भी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैंने कहा फैक्ट चेक होना चाहिए। हम 2 टूक में हमेशा इस बात पे जोर देते हैं। मैंने अभी खड़गे जी के झूठों के सरदार और ओबीसी पर मैंने पूरा का पूरा फैक्ट चेक कर दिया, और मुझे लगता है एक फैक्ट चेक ये भी होना चाहिए कि राहुल गांधी जी कौन सी मिक्स जाति के हैं। राहुल गांधी जी के जो दादा हैं फिरोज गांधी, उनकी कब्र है। तो सवाल यह है कि कब्र किस जाति में होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो अगर जिसके दादा की कब्र हो उसकी जाति क्या है, क्या हो सकती है, ये राहुल गांधी को बताना चाहिए और देश को पता चलना चाहिए झूठों का सरदार कौन है। मुझे कहने का कोई वो नहीं है, मैं किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ फैक्ट चेक जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा, MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। Oh, lovely. Well done.
अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक मिनट, क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। दरअसल राहुल गांधी ने आज कहा कि मोदी में दम नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिला रहे होंगे, इसके लिए ठीक है, जोश दिलाना ही चाहिए। लेकिन कई बार जो आत्मविश्वास होता है, वो अति आत्मविश्वास कई बार खतरनाक भी हो जाते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये देखना चाहिए, इसका आकलन करना चाहिए कि दम किसमें है, नरेंद्र मोदी में कितना दम है। फिर से कह रहा हूँ, मुझे एक आशीष सिंह है, मेरे दर्शक हैं, उन्होंने मुझे कहा मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा उनमें दम है। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे दम तो दरअसल जनता देती है और जनता ने नरेंद्र मोदी को दमदार बनाया है। तो फिर आप जनता से लड़िए, कितना लड़ पाएंगे आप देखिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फैक्ट चेक होना चाहिए। जो कुछ कहा जाता है दो टूक में हम आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ उसको फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट परफेक्ट में। तो चलिए फैक्ट परफेक्ट में देखते हैं कि दम जो है किसमें कितना है। जरा आइए देख लेते हैं फैक्ट परफेक्ट में। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 से भाजपा आज तक कोई चुनाव नहीं हारी है। 2002 से 2025 तक एक चुनाव नहीं हारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 100 चुनाव हार चुकी हैं। एक तरफ एक भी चुनाव नहीं हारे मोदी, एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव। मोदी खुद आज तक किसी लोकसभा विधानसभा सीट से नहीं हारे, कोई चुनाव आज तक नहीं हारे। राहुल गांधी 2019 में गांधी परिवार से विरासत में मिली अमेठी सीट से हार चुके हैं। फैक्ट यह भी है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीती है, लगातार 3 लोकसभा चुनाव। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारी है। यह फैक्ट है राहुल गांधी के बयान का। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 के बाद से लेकर अब तक 825 लोकसभा सीटें जीती हैं, 825। और कांग्रेस इसके आधे भी नहीं पहुंची है राहुल गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस को महज 195, कहां 825, कहां 195। 3 चुनावों में मोदी ने भाजपा की झोली में 64 करोड़ वोट डाले हैं। 64 करोड़ वोट भाजपा की झोली में मोदी के नेतृत्व में। राहुल गांधी इससे करीब आधे 36 करोड़ वोट ही कांग्रेस के लिए जुटा पाए। मोदी की भाजपा के देश भर में 1653 विधायक हैं।
1653 चुने हुए विधायक। राहुल कांग्रेस आधी भी नहीं है। 646 राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसके कुल देश भर में 646 विधायक हैं। ये जो है, फैक्ट चेक है, फैक्ट परफेक्ट है। तो इसके बाद तो सवाल पूछा जाना चाहिए और कितना दम देखना चाहते हैं। वैसे ये भी बता दूं, ये भारत की बात थी, लेकिन अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करूं तो फिर एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका की जो एजेंसी लगातार जो है रेटिंग करती है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, 5 साल से, जी हाँ 5 साल से नरेंद्र मोदी उसमें लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में शिखर पर बने हुए हैं। उसके बाद भी संजीव कौशिक, आप नहीं मानते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप अपने दुनिया में रहिए, दुनिया कुछ और कहती है। अशोक जी, 72 देशों की 130 से ज़्यादा यात्राएं आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 सालों में किया है। और स्थिति ये होती है कि जब पुलवामा होता है, जब इस तरह की घटनाएं होती है, अभी पहलगाम की घटनाएं होती है, तो आपको डेलीगेशन पूरे विश्व में भेजना पड़ता है। और जानते हैं वहाँ क्या होता है, अखबार के सबसे पिछले कॉलम में 2 लाइन में निपटा दिया जाता है खबरों को। इतनी यात्राओं का क्या करेंगे लेके हम, कौन सा डंका पीट रहे हैं? 5 देश बता दीजिए कि 5 देश इस तरह की परिस्थिति में खड़ा मिले हिंदुस्तान के साथ, बताइए आप मुझे। मैं आपको एक मिनट, मैं आपको 5 देशों का नाम मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको कांग्रेस के नेताओं का, मैं आपको कांग्रेस के नेताओं का बयान बता देता हूं ना। सारे मित्र राष्ट्र के नाम गिना देंगे। मैं आपको कांग्रेस के नेताओं का बयान पढ़ा देता हूं। मत जाइए उस पे। अरे कांग्रेस के नेताओं का बयान मत उलझाइए। कांग्रेस के नेता जब विदेश गए तो ये मेरे पास खबर है जिसमें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, विदेश जाकर पता चला कि 11 साल में मोदी जी ने क्या कमाया है। ये और मेरे पास समय नहीं है, मैं डिबेट में रहूंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों, मैं अपने टीम से कहूंगा, मोदी के विरोध जो मुरीद हैं, कौन कौन से नेता हुए, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिसमें पी चिदम्बरम से लेकर जनार्दन द्विवेदी, वो जनार्दन द्विवेदी जो कभी सोनिया गांधी जी के भाषण लिखा करते थे, एक मिनट, सिंधिया गए, उसमें पी चिदम्बरम से लेकर शशि थरूर भी जरूर जाएंगे, चतुर्वेदी से लेकर सुप्रिया सुले, इन सब के लंबी फहरिस्त है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं, लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, टक्कर नहीं, ये लंबी फहरिस्त है। क्या पढ़ दूं? जिनको सत्ता के साथ रहने की आदत है वो लंबी फहरिस्त है। चले गए तो क्या हो गया? वो कहती है कि नरेंद्र मोदी जनता पार्टी से लोग कांग्रेस में नहीं है। चतुर्वेदी कह रही है नरेंद्र मोदी महान नेता, उनमें कुछ खास है। शशि थरूर कहते हैं मोदी भारत के प्राइम एसेट हैं। और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जहां जाना है वो जाएंगे ना। लोकप्रियता का इससे कोई पहले भी तो गए ना। सुप्रिया सुले कहती है दुनिया में 4 भारतीय नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी हैं। चिदम्बरम कहते हैं मोदी की युद्ध नीति बहुत अच्छी है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं मोदी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। सुशील कुमार शिंदे कहते हैं मोदी बहुत मेहनती नेता हैं। पीएम मोदी में जो खूबियां हैं वो विपक्षी नेताओं में नहीं, ये माजिद मेमन कहते हैं। और मोदी देश के सर्वोच्च नेता के रूप में चुना जाना, भारतीय जनता पार्टी में तारीफ करने वाले लोग जनार्दन क्यों तारीफ कर कहते रहे हैं। हैं? उसके बाद क्यों तारीफ कर रहे हैं? कोई अपने जनाधार को दांव पे लगा के तारीफ करता है क्या? क्यों तारीफ करने के कारण है, बड़ी बात है ये, तारीफ करने के कारण है। मैंने कहा ये बड़ी बात है कि जिन लोगों ने तारीफ किया, जिनको जहां जाना है, सत्ता के नजदीक रहना है, वो जाएंगे। संजीव जी की बात, इस बात से मैं पूरा सहमत हूं। सौरभ जी 1 मिनट आ रहा हूं, एक बात, सिर्फ एक टिप्पणी। मैं संजीव जी की इस बात से पूरा सहमत हूं। क्यों तारीफ कर रहे हैं भाई? जाएंगे, क्यों तारीफ? जाना है उनको। रुकिए सर, एक मिनट, ये जाना आना तो चलता रहता है। अभी आप आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठे थे, आज आप कांग्रेस समर्थक हैं। ये जाना आना तो चलता रहता है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, जाना आना चलता रहता है। लेकिन मैं आपको मूल जो बात बता रहा हूं वो समझिए। मूल बात क्या? मूल बात ये है कि जो तारीफ कर रहे हैं ना, यही तो राहुल गांधी की तकलीफ है। और कांग्रेस में ऐसे लंबी फेरिस्त है, किसी नेता ने मोदी की तारीफ करी तो उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और उसको पी चिदम्बरम जैसे नेता को कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस दिया मोदी जी की तारीफ करने पर। और मेरे साथ रोहन गुप्ता बैठे हैं, इन्होंने तो सिर्फ जो है राम मंदिर की तारीफ कर दी थी, उसके बाद इनको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। लेकिन सौरभ दुबे ये लोकप्रियता जो है किस पैमाने पर आंकना चाहते हैं भाई? ये दम किस पैमाने पर आंकना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए अशोक जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत, उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज वो ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो के नेता बन चुके हैं। और जिस तरह से भारत के जनता के विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी के रूप में लगातार वो 3री बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निश्चित तौर पर एक गौरव का विषय है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से
लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मौत के सौदागर कहने के बाद वो और ज्यादा मजबूत होकर के 2014 में बम्पर सीटों के साथ चुनकर के प्रधानमंत्री बने। 2019 में चाय वाला और नीच कहने अपशब्दों के प्रयोग के बाद वो और ज्यादा मजबूत होकर के उससे भी ज्यादा सीटों के साथ भारत की दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और लगातार तीसरी बार रावण, मूर्ख, बिच्छू कितने अपशब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी वो 240 का आंकड़ा लाए जो 10 साल में यूपीए सत्ता में रहते हुए कांग्रेस मात्र 140 और 130 पर ही सिमट के रह गई थी। 2 बार उसने सरकार बनाई थी। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कांग्रेस को कि वह आपकी यूपीए की 10 साल की सत्ता में कांग्रेस 140 और 150 के आंकड़े के ऊपर कभी नहीं गई। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनता के बीच में 240 पर अगर आते हैं तो अपने बलबूते पर अपनी जो उनकी प्रामाणिक शक्तियां हैं, जिस प्रकार से वो जनता के प्रति काम कर रहे हैं, इसलिए चुन करके आते हैं। अब रही बात, देखिए शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे आप लगातार। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के अंदर एक पहला जो व्यक्ति है जो विपक्ष के नेता भी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, शब्दों के कारण उनको कोर्ट ने सजा सुनाई थी। एक समाज का अपमान करने के कारण उनको 2 साल की सजा हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी। ये अपने आप में ये बहुत ही अद्भुत विषय है कि किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता और वो 2 साल की सजा उसको सिर्फ एक पीडीए समाज के अभी आप शब्दों के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे लगता है वो एक लंबी फेरिस्त है। नहीं, मैं बिल्कुल सबके खाते में लंबी लिस्ट चली जाएगी। पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक। फिर अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं सीधा। मेरे पास सवाल भी है। हम जनमन की बात दिखा रहे हैं, 2 टूक में जनमन की बात, यानी वो बातें हमारे आज के विषय पर पब्लिक क्या, ऑडियंस हमारी क्या सोचती है, उनके जो मत है हम वो लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मेरे पास जनता का सवाल भी है क्योंकि 2 टूक में अब आपकी भागीदारी भी होगी। आपकी भागीदारी जनमन की बात से होगी, आपके सवालों से होगी। आपका सवाल लेकर आऊंगा लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ और अपने बच्चों को सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखे जरा किसमें कितना है दम। तो दरअसल राहुल गांधी ने कहा मोदी में दम नहीं है और आज इसी का हम फैक्ट चेक भी कर रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि देश को जानने का हक है। अगर मोदी में दम नहीं है तो क्या नरेंद्र मोदी में दम नहीं, तो फिर क्या सवाल है राहुल गांधी में दम है जो मोदी के सामने चुनावी हार का शतक बना चुके हैं। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिषेक तिवारी जी, जाहिर सी बात है कि आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करो तो आम आदमी पार्टी ने अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों से समान दूरी बना रखी है। दोनों का आप जो है बराबर विरोध कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी लाइन है, उससे
आपकी नीति है, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, जनता के लिहाज से किसमें दम है? अशोक भाई, आपको भी और पूरे दर्शकों को भी, आपके जितने भी दर्शक हैं और हिंदुस्तान को भी ये समझना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दम की बात हो रही है, दम तो तब माना जाए, मुझे नहीं पता कि आपका क्या पैमाना है दम का, चुनाव जीतना दम का पैमाना है या लोगों को भ्रमित करना आपका पैमाना है, दम का पैमाना है। मेरा अपना मानना है दम का पैमाना वहां पे, मेरा अपना मानना है कि दम का पैमाना वहां माना जाता है जो भी आप देश की जनता से वादा किया, अगर वो वादा पूरा कर दिए तो आपके अंदर दम है। अगर आपने जनता से वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर आप उसको पूरा कर दिए तो आपके अंदर दम है। अगर आपने वादा किया महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे तो आपके अंदर दम है, अगर आपने दे दिया तो। अगर आपने बेरोजगारी ठीक कर दिया तो आपके अंदर दम है। मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के अंदर कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर दम है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जो भी उन्होंने जनता से वादा किया वो उन्होंने पूरा किया। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य कोई किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। एजुकेशन जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाने का कोई कार्य किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल, इसलिए मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल। एक छोटी सी बात सुन लीजिए ना, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां चुनाव से सब कुछ तय होता है। अगर केजरीवाल देश के दिल्ली के प्रधानमंत्री बने, देश के नेता हो, तो किसने दम दिया था? किसने दम दिया था? एक किसने? जनता ने दिया। तो आपने कहा किस पैमाने पर? ठीक है, तो आपने कहा भ्रम फैलाकर। जनता भ्रम के कारण तो वोट नहीं देती ना। ऐसा तो नहीं आप भी मानते, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं अरे जनता तो बेवकूफ, कई नेताओं ने कहा जनता को बेवकूफ बना दिया। अरे बेवकूफ 1 बार 2 बार 3 बार, 1 चुनाव में, 2 चुनाव में, 3 चुनाव में, 1 विधानसभा में, 2 विधानसभा में, 10 विधानसभा में। ऐसा तो नहीं है कि जनता हमारी इतनी बेवकूफ है कि किसी को भी कभी भी जिता देती है। तो लोकतंत्र में दम का पैमाना एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही होता है। और विपक्ष के पास, हाँ मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात। और विपक्ष अगर कहता है इसमें दम नहीं है, इस नेता में दम नहीं है, तो विपक्ष चुनाव में जाता है, कहता है कि भाई इन्होंने जो है इतनी चीजें करी, इन्होंने गलत किया और इसीलिए जो है हम इनको हटाना चाहते हैं। जनता फिर तय कर देती है किसकी बात में दम है। तो एक ही पैमाना है। आप बार बार कौन से पैमाने ढूंढ रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं कि अभी ये जो आपके टॉपिक है, दम का पैमाना सबका अपना अपना अलग अलग। नहीं सर, डेमोक्रेसी में एक ही दम का पैमाना होता है। के अंदर जनता मालिक होती है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ती हुई राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, हमने सबसे कम समय में ठीक है हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पार्टी बनने का कार्य किया। तो ये जनता की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है और अरविंद केजरीवाल के अंदर दम है। उन्होंने जो वादा किया पूरा किया, नंबर 1। नंबर 2 की बात है कि आप नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, इन्होंने जो भी वादा किया क्या वो पूरा किया? मुझे लगता है इस पे एक बार परीक्षण करने की आवश्यकता है। सर परीक्षण तो फिर केजरीवाल जी के वादों की भी होगी। अगर केजरीवाल जी इतने दमदार थे, उन्होंने सारे वादे किए, जनता ने क्यों उठाकर पटक दिया दिल्ली में? मैं आपके शो से 2 मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ। आज हिंदुस्तान के अंदर मैनेज डेमोक्रेसी चल रही है, मैनेज लोकतंत्र चल रहा है। जो बिहार में हो रहा है, जो बिहार में अशोक भाई हो रहा है, वो झांकी है। अब पूरे हिंदुस्तान में अभी पिक्चर बाकी है। ये इस टाइम मतदाता सूची के अंदर पूरी तरीके से उसको बदल करके चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का करें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, गुजरात करेंगे, मध्य प्रदेश करेंगे, छत्तीसगढ़ रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। मैनेज डेमोक्रेसी है। रोहन गुप्ता जी इस समय 1 मिनट ओके रोहन गुप्ता जी, देश में पंजाब को छोड़कर बाकी सब जगह मैनेज डेमोक्रेसी है, क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर क्या? अरे मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। अरे उनको बोलने दीजिए। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की भी तारीफ करूंगा कि चुनाव आयोग ने पंजाब में जो है सचमुच डेमोक्रेसी कायम की, बाकी पूरे देश में मैनेज डेमोक्रेसी है। रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रोहन गुप्ता जी की वॉइस, आवाज रोहन गुप्ता जी बोलिए। जब किसी को जनता अपने घर से ऐसे निकाल दे तो मानसिक तौर पे असर होता है। अब जैसे अभिषेक भाई ये हुआ है, आंकड़ों की बात की, महंगाई अभी रटा हुआ पुराना ही बोल रहे हैं, अपडेट अपने आप को कर लेना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में बुरी तरह से आम आदमी पार्टी की हार है, हकीकत क्या थी? जनता ने देखा कि उनके जुमले और हकीकत क्या थी। भ्रष्टाचार देख लो, शीश महल देख लो, ये सब बोल के भी अब आपको हम्बल होकर आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे मैनेज डेमोक्रेसी, हर चीज का आप अपमान करें। जनता वोट करती है, इसी ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी प्रक्रिया कर रही है।
चुनाव हारने के बाद जब आप सवाल उठाते हो जनता पे सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप जनता का मूड ही नहीं समझ पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे, आपको 10 साल मौका मिला, यमुना की सफाई का मौका मिला, आप नहीं कर पाए। सारे वादे पूरे करने चाहिए, आप नहीं कर पाए। जनता से धोखा किया, जनता का दिल तोड़ा आपने, शीशमहल बनाया आपने, भ्रष्टाचार शराब कांड किया। जनता आपको माफ कर देगी और फिर भी आपका अहंकार है। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी जनता होती है, आप नहीं समझ पाएंगे। हार के बाद मैं मानसिक परिस्थिति समझ सकता हूँ। जब आपको पंजाब में भी पटकनी मिलने वाली है, वहां पे भी आग होने वाला है। अहंकार का पराजय होता है। केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा कि जो झूठ उन्होंने दिल्ली में परोसा, जनता विश्वास तो मोदी जी कभी ये काम नहीं करेंगे। आज 4078 दिन तक आज प्रधानमंत्री बने, आपसे सत्ता हजम नहीं हुई, आपको पची नहीं, आप शीशमहल बनाने में लग गए। कभी भी जनता ये स्वीकार, दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं करती है। आपको बहुत अच्छा मौका मिला था, आपने फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आप सत्ता की चकाचौंध में चले गए, भ्रष्टाचार में चले गए, केस में शराब कांड में चले गए। हर जगह पे आपके पंजाब में भी वही हाल होने वाला है। आज पूरी तरह से पंजाब पिछड़ रहा है क्योंकि आपकी नीतियां भ्रष्टाचार से बनी हुई है। तो मुझे लगता है अभिषेक जी, समय है इंट्रोस्पेक्शन का। बोलिए 20 सेकंड जल्दी से। जहां पे हम लोग बैठे हैं, जहां बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 42,000 वोट काट दिया नई दिल्ली विधानसभा में, केवल अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। और आप हारने और चुनाव जीतने की बात करें, गुजरात के अंदर विसावदर में आम आदमी पार्टी वहां जीती है और आपका वहां पे सरकार है, उसके बाद भी हम जीते हैं। हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं। ओके सर, 20 सेकंड आपके पूरे। देखिए, गुजरात में आप जीते, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो वोट काट दिए, ये कर दिए, मैं उस पर एक टिप्पणी भी सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने कल 2 दिन से मैं एसआईआर पे डिबेट कर रहा हूं और मैंने 2 दिन से एसआईआर पे डिबेट करने आज फिर से चुनौती दे रहा हूं मैं। 56,000 बीएलए बूथ लेवल एजेंट है, 56,000 कांग्रेस के, आरजेडी के, सीपीएम सीपीआई के 56,000। मैंने कल भी चुनौती दी थी कि ये 56,000 जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो एक भी ऐसा केस लाकर दिखाएं, एक भी उनकी लिखित शिकायत हो तो बताएं। दिल्ली में, पटना में लोग शोर कर रहे हैं, पर जो बूथ लेवल एजेंट उन्हीं पार्टियों के हैं, वो उस प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें से किसी ने एक भी शिकायत नहीं की। नहीं, एक मिनट, मेरे सर पे मेरी एसआईआर पे डिबेट नहीं है। की बात करें, वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर है, उनके हालात देखिए, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। दिल्ली के पत्रकार जाता है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, सच्चाई दिखाते हैं उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। मैं चिल्लाते नहीं करना चाहता, बोलिए। देखिए अशोक जी, भारत के इतिहास में सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार में किसी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया तो वह है आम आदमी पार्टी। पहली बार सुन लीजिए, पहली बार दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा विश्वास कि जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, देखिए चिल्लाएंगे तो आपसे ज्यादा चिल्लाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया केजरीवाल जी को, लेकिन हुआ क्या, वहां का कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबकी सब लाइन से भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर। और तो और दिल्ली के इतिहास में काला अध्याय लिख गया जब यहां का मुख्यमंत्री स्वयं शराब घोटाले और तमाम घोटालों के अंदर, जेल के अंदर उनको जो है रहना पड़ा। और वहां से रहने के बाद भी नैतिकता के नाते उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और जिस बात की ये बात कह रहे थे कि मैं ताकत उसको मानता हूं जब वादे पूरे करने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने सारे वादे पूरे किए, तभी वो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए। उसके बाद सारे वादे पूरे किए, तब अरे भाई 5 स्मार्ट सिटी दिखा दो ना, 5 स्मार्ट सिटी दिखा दो। भाई साहब, अरे सांसदों ने जो गोद लिया है वो गांव दिखा दो, कुछ तो दिखा दो। जितने भी विकास चप्पल वाले हवाई जहाज पे चल रहे हैं, ये तो दिखा दो। आपको दिखाऊं या जनता को दिखाऊं? दिखाओ तो आपको दिखाऊं कि जनता को दिखाऊं? लोग तो देख रहे हैं, जनता ने देखा विकास में, जिस जनता ने वोट दिया उस जनता ने देखा विकास। आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की जो है कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बने, वो जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री बने, अपनी तपस्या से प्रधानमंत्री बने। अब उनके परिश्रम का परिणाम आज ये है कि जनता ने उनको तीसरी बार मुझे ब्रेक लेना है, मैं आऊंगा, मुझे ब्रेक लेना है। अब लोग विषय से उधर उधर जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं सर, सुनिए ना प्लीज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद।
पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो चलिए एक बार फिर से दो टूक शुरू कर रहे हैं। दो टूक में आज का विषय, आज देखे जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मोदी में दम नहीं है, तो फिर देश की जनता तो मोदी को ही दम दे रही है। राहुल गांधी में कौन सा दम है कि वो बार बार चुनाव हार रहे हैं? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं चार मेहमान। रोहन गुप्ता बीजेपी से, संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, अभिषेक तिवारी जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं क्योंकि जनता के भी सवाल हमें लेते हैं, हम जनता की तरफ से एक सवाल आया है और वो सवाल कांग्रेस के लिए है। मैं चाहूंगा जनता मेरे सवालों को तो गोलमोल कर देते हैं, लेकिन संजीव जी जनता के सवाल को जरा ठीक से हैंडल कीजिएगा। मुकेश चौधरी हैं राजस्थान से, उनका सवाल आया। एक बार फिर बता रहा हूं, मुकेश चौधरी राजस्थान से, उन्होंने सवाल किया है, राहुल में दम है तो 30 साल से गुजरात में कांग्रेस की नो एंट्री क्यों है? 30 साल से गुजरात में कांग्रेस की नो एंट्री क्यों है? क्यों 2014, 19, 24 में लोकसभा चुनाव हार गए? दिल्ली में क्यों पिछले 15 साल से एक सीट भी नहीं जीत पाई है कांग्रेस? बताइए। 11 साल में इतना घमंड भारतीय जनता पार्टी, अरे आम जनता का, जो अरे आम जनता का सवाल है भाई, जो पार्टी 6 दशक से ज्यादा अरे आम जनता, सुनिए ना, अरे मेरी अरे संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, मैं नाम बता रहा हूं, मुकेश चौधरी राजस्थान से। वो कौन जनता है जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, जिसकी तरफ से? मैं यही कह रहा हूं, किसकी तरफ से? मेरा सवाल मुकेश चौधरी है राजस्थान से, और मेरे ट्विटर पर मैंने घोषणा की और ट्विटर पर मुझे जो सवाल आया उनमें से एक सवाल मैं ले रहा हूं, जल्दी बताइए। हिंदुस्तान की जनता ने 6 दशक से ज्यादा वक्त दिया, कांग्रेस का दम बताइए ना सर, बात कर रहे हैं, कांग्रेस का दम बताइए ना। 11 साल में ओला बोला होगा कि 11 साल में वापस नहीं जाएंगे। क्या देश के भाग रहे हैं? जनता के सवाल से, जनता के सवाल से, 3 लाख से, आपकी सामंती सोच, आपकी सामंती सोच पे ताला लगा दिया। जनता ने राहुल गांधी जी की सामंती सोच पे ताला लगा दिया। स्क्रीन पे सिर्फ मुझे ले आइए, सिर्फ मुझे ले आइए स्क्रीन पर प्लीज। मुझे एक बात, मैं मुकेश चौधरी जी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मैंने भरसक कोशिश की थी कि आपके सवाल का जवाब मिले, लेकिन मुकेश चौधरी जी जो वो मुकेश चौधरी जी आपके सवाल का जवाब संजीव कौशिक जी नहीं दे रहे, वो फिर उसी में पहुंच गए। अभिषेक जी आप संभालिए। अशोक भाई, एक लाइन है कि ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं कहां दरबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल को बयानों के आधार पर जेल में डाल देती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी जेल में नहीं डाली, कोर्ट के ऑर्डर पर जेल गए हो, कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। देखिए करेक्शन करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालो नहीं भाई, किसको जेल में डाला? जीजा जी को ये देखिए, जीजा जी के साथ गठबंधन किया इन्होंने, दिल्ली की सत्ता में लोकसभा में आपस में मिले रहे, दिल्ली की सत्ता में आपस में मिलकर के चुनाव लड़ा, और जब कुछ काम नहीं लगा तो गिर खाते हैं। देखिए उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, अभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनको कोर्ट के आदेश पर वो जेल गए, कोर्ट ने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी अदालत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अदालत नहीं है, कोर्ट इस देश में सजा देता है और अरविंद केजरीवाल के कर्मों की सजा मिलती है। आज अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों से जेल के अंदर
एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। आपने जीजा जी की बात करी, मैं एक छोटा सा सवाल संजीव भाई से। मैं नहीं बोला था अशोक भाई, हाथ जोड़ता हूं। अरे अभी तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कोई नहीं बोला था, अभी तो देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी बोले थे, भाजपा वाले बोले थे जेल में डालेंगे। आप चाहते कि नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? जीजा जी को जेल में। मैं कह रहा हूं जो भी भ्रष्टाचारी सबको जेल में डालेंगे। ठीक है, जो भी अभी मतलब थोड़ा पुराना इलू इलू बना केजरीवाल तो गए हैं अभी, लेकिन देखिए अब राहुल गांधी का दम कैसे कम हुआ। मैंने आप भी चाहते हैं अशोक भाई, आप भी चाहते हैं। एक मिनट सर रुकिए ना, राहुल गांधी जी का दम कैसे कम हुआ इससे होता। यही आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ बैठी हुई थी, ठीक है, और ये तब कहते थे कि जीजा जी के और सवाल, आज वही आपसे अलग होकर राहुल गांधी से अलग होकर कह रहे हैं जीजा जी को जेल जाना चाहिए। उसी घमंड की वजह से तो आम आदमी पार्टी बाहर गई है। उसी घमंड की वजह से तो आम आदमी पार्टी बाहर गई है। अच्छा, जिस जीजा जी की बात कर रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हम जाएंगे तो आप भी जाइए। कमाल की बात कर जीजा जी जेल में जाने चाहिए नहीं। आप जो जीजा जी जेल में जाने चाहिए नहीं। अरे हम बोल तो रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि अपराधी है तो डालिए, हिम्मत होनी चाहिए। कभी भी मिले तो सही, कम से कम नहीं करती। जब भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अतिक्रमण पूरे देश में चल रहा था, चाहे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी, उस समय भी हम कहते थे कि नेशनल हेराल्ड के कौन कैसे जन्म दिया, कौन पार्टी अब छोड़ दी, उस पर मत ले जाइए हमें। अभिषेक भाई आप अन्याय कर रहे हैं। मैं आज की डिबेट में देख रहा हूँ संजीव कौशिक जी के मन में थोड़ा जो है वो अभी आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा प्यार बना हुआ है, इसीलिए आप उन पे हमला कर रहे हैं। वो बेचारे ठीक से हमला भी नहीं कर रहे, आप उनके इसका फायदा उठा रहे हैं, उनकी इस कमी का। उनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी है सर, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है सर, अभी आप उसका फायदा उठा रहे हैं। ओके रोहन जी भाई भ्रष्टाचार को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई जीजा जी बाहर हैं और जो है नेशनल हेराल्ड ओपन एंड शट केस है, तो वहां भी तो दम दिखाना पड़ेगा सरकार को। वहां दम नहीं दिखाया। हाँ सुनो, जवाब ले लीजिए। देखिए बात सरकार की नहीं है, जो एजेंसी है उनको लगता है कि ये एविडेंस है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, और वही एविडेंस के आधार पे जब बेल नहीं मिली केजरीवाल को तो एविडेंस बोलते हैं। अगर एविडेंस में दम नहीं होगा तो बेल मिल जाएगी, एविडेंस में दम होगा तो इसमें कोई बात ही नहीं। आज देखिए जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने उसको कुछ स्वीकारा। आज अगर लगता है कि नहीं एजेंसी ने कुछ गलत किया, दिल्ली की जनता ने उसको स्वीकारा। आप उसको नहीं कर सकते जो मनी ट्रेल मिला है। अगर उसमें भी कोई भी भ्रष्टाचार का मामला होगा, अगर उसमें एविडेंस होंगे, जो संस्थाएं हैं वो चार्जशीट फाइल करेगी, और अगर उसमें दम होगा तो अभी तो जेल होगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। रावण बांड्रा को जेल भिजवाना क्यों चाह रहे हैं? इंडिया अलायंस में आप कैसा अलायंस? वो कुछ कह रहे हैं। 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद जल्दी। आज भी हमारे यहाँ पे न्याय तंत्र इतना मजबूत है, अगर कोई गलत करना चाहे नहीं हो सकता है। वो कोई भी संस्था हो, अगर उसको एक्शन लेना है उसका एविडेंस देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। सौरभ जी 30 सेकंड। 100 चुनाव हारने के बाद अगर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी में दम नहीं है, तो क्या उनका अहंकार है? ये निश्चित तौर पे जो उनका सामंती सुरूर है, सामंती सोच है, वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की आंखों के तारे बने हुए हैं। और लगातार पिछली बार चुप रहिए, रावण बांड्रा को बचा नहीं पा रहे। 3.5 हम अकेले जेल नहीं से बंद गए, जीजा जी को भी जेल पीछे पहली बार हमने देखा पहली बार ऐसा दिखाने का काम किया। वो कह रहे हैं कि हमको जीजा जी के साथ जेल भेजिए, जीजा जी को भी जेल भेज दीजिए। शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज समय इतना ही है, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अब दमदार 10 है, क्योंकि 2 टूक में अब 10 बजे आएगा, तो डीडी न्यूज पर 10 जब बजेंगे तो दमदार 10 होगा। सोमवार से शुक्रवार, सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।